उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 99। तो जो विषय था वो था दैनिक उपासना की सरल किंतु महान प्रक्रिया। तो पूरी प्रक्रिया हम लोग ने देख ली थी कि कैसे पवित्रीकरण करना है, न्यास करना है, फिर परमात्मा को अर्पण करने के लिए, माँ गायत्री को अर्पण करने के लिए किन सामग्रियों का प्रयोग करना है और उन सामग्रियों का महत्व क्या है, फिर जप कैसे करना है, कितनी माला करनी है, 2 माला करनी थी, एक आत्म कल्याण की माला करनी थी और एक युग निर्माण विश्व कल्याण की माला करनी थी। और जब आत्म कल्याण की माला खत्म हो और एक माला को करने में कम से कम 10 मिनट लेना था। जब आत्म कल्याण की माला जब खत्म हो तो हमें क्या करना था, गायत्री चालीसा का पाठ करना था। और जब विश्व कल्याण की माला खत्म हो तो युग निर्माण सत्संकल्प का पाठ करना था। और बस इन्हीं भाव के साथ, और जो जप करना था वो ध्यान मिश्रित जप होना चाहिए। ध्यान मिश्रित जप का अर्थ है कि सिर्फ हम जप नहीं कर रहे हैं, उसके साथ एक संकल्प भी डाल रहे हैं, एक धारणा भी बना रहे हैं कि हम माँ की गोद में बैठे हैं, माँ हमें संवार रही हैं, सजा रही हैं, हमें बलवान बना रही हैं, हमें सद्गुणों से भर रही, इस तरीके की चीज़ें। फिर उसके बाद फाइनली अक्षत से पुष्प जो हम लोग ने जो अक्षत रखा था उसकी वर्षा करके परमात्मा को विदा करेंगे। और वो जो जल था उसको चढ़ा देंगे सूरज को। और अगर शाम को पूजा कर रहे हैं तो पश्चिम की तरफ मुंह करके। आगे गुरुदेव इसी में कहते हैं, अधजली अगरबत्ती या दीपक की बत्ती दूसरे दिन काम में नहीं आती है, इसलिए उसे पूजा के बाद भी जलती ही छोड़ देना चाहिए ताकि अपने आप जलकर समाप्त हो जाए। प्रातः काल एक बार तो इस तरह पूजा करना आवश्यक है ही, संभव हो सके तो शाम को भी करनी चाहिए। शाम को एक माला आत्म कल्याण की करने से भी काम चल सकता है। आत्म शुद्धि हेतु 5 संध्या विधान और सप्त विधि पूजा सायंकाल को भी करनी चाहिए। घर के अन्य लोगों को भी, स्त्री और बच्चों को भी यह प्रेरणा देनी चाहिए कि वे उस पूजा स्थली के समीप बैठकर कम से कम एक माला गायत्री मंत्र की सभी कर लिया करें। सप्त विधि पूजा एक बार कर ली गई हो तो बार बार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। घर में पूजा स्थली की स्थापना, उसके निकट बैठा पूजा उपासना का क्रम हर सद्गृहस्थ को अपने यहाँ चलाना चाहिए। स्वयं तो नियमित उपासना करनी चाहिए, प्रयत्न यह भी करना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्य बैठकर थोड़ी बहुत उपासना अवश्य कर लिया करें। घर में आस्तिकता का, भक्ति भावना का वातावरण रहना परिवार की भावनात्मक समृद्धि और आत्मिक शुद्धि के लिए अति आवश्यक है। देखिए गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं कि जो अगरबत्ती और वो बताते हैं ना, अपन दीपक जलाते हैं ना, तो अगरबत्ती थोड़ी सी बच जाती है तो उसको फिर ऐसा नहीं है कि आप उसको बुझा दें। इमेजिन कि आधी अगरबत्ती खत्म हुई है और आपकी पूजा कंप्लीट हो गई। एक मूवी में मैंने देखा था, एक सेठ बहुत कंजूस रहता था, तो इतना कंजूस रहता था कि वो अगरबत्ती भी जो है मतलब थोड़ी देर जलाता था, पूजा कर लेता था, फिर उसी अगरबत्ती को बुझा देता था और फिर नेक्स्ट डे फिर उसको यूज करता था। तो गुरुदेव बोल रहे ऐसा नहीं करना है, ये बहुत चीप हरकत होगी, है ना। एक जो लगा दिया अगरबत्ती उसको जल जाने दो पूरा। और या दिया जो घी का रखा है तो पता चला आपकी पूजा खत्म हो गई तो दिया बुझा दिया, भाई दिया कल फिर यूज कर लेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। तो इतना ही घी डालो जितना तुम्हें पूजा में लगे, जितनी देर तुम्हारी उपासना, आप हमारी उपासना चलती उतनी ही देर हम उस दिए को जलने दें। तो दिया और अगरबत्ती जो एक दिन यूज कर लिया एक टाइम, उसको फिर चेंज कर देंगे नेक्स्ट डे या शाम के लिए। अगर फिर से वो उपक्रम करना है तो फिर नया यूज करेंगे, उसको जलते रहने देंगे। और प्रातः काल तो एक बार दिन में तो पूरी विधि विधान से, जैसे कि गुरुदेव ने यहाँ पे लिखा है सप्त विधि पूजा, जिसको कहते हैं ना कि एक बार करनी ही चाहिए। सुबह से सुबह कर लो तो अच्छा रहता है। सप्त विधि पूजा वही जो पीछे जितनी विधियां बताई है ना, सब आवाहन, फिर जल से स्नान, फिर चंदन वगैरह लगाना, फिर अगरबत्ती जलाना, सम्मान से पुष्प करना, फिर नैवेद्य चढ़ाना, फिर अभिवंदन के लिए आरती कपूर, यही सप्त विधि पूजा है। तो यानी ऐसे समझिए कि पूरा पूरा जो उपासना कर्मकांड का पूरा क्रम है वो एक बार तो दिन में कर ही लेना चाहिए, और स्पेशली सुबह। और मन हो तो शाम को भी कर लो, फिर से कर लो ना, रिपीट कर लो अगर अच्छा लग रहा है करने में तो। और शाम को भी एक माला गायत्री मंत्र की कर लो, आत्म कल्याण वाली, तो वो अच्छा रहेगा, समय भी। और ऐसा करो कि जो जहाँ पे स्थापना की है गायत्री माता की, कहीं चौकी लगाई होगी ना, तो उस जगह पे घर के सभी मेंबर्स को भेजो पूजा करने के लिए। एक ही माला करो, लेकिन सब क्यों, क्योंकि अभी देखो आपने किधर उधर क्या किया हुआ है, वहां प्राण प्रतिष्ठा करी माता की, ठीक है, चौकी लगाई,
चौकी सजाई, माता का फोटो रखा और उसमें प्राण उनको बुलाया, आवाहन किया, उनकी पूजा की। अब उस पर्टिकुलर स्थान पर बैठकर हर व्यक्ति एक माला करेगा, उसको बहुत फल प्राप्त होगा, एक विशेष प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो ये जो कर्मकांड है ना, इनको हल्के में मत लीजिएगा, इनका बहुत महत्व होता है। मतलब एक प्रकार से स्थूल जगत में गुरुदेव की एक पुस्तक है, सावित्री कुंडलिनी और तंत्र। तो गायत्री माता तो जो है हमारी चैतन्यता की शक्ति से है। ये जो हमारे भौतिक जगत की चीजें हैं ना, इनका भी बड़ा प्रभाव है। यहाँ पे सारी चीजें शक्ति से संचालित हो रही हैं, भौतिकता की चीजें। तो इन एक्टिविटीज से वो एनर्जीज आती है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि एनर्जीज नहीं आती, बिल्कुल आती हैं। और एक और बात कि अक्सर देखते हैं कि अरे घर के बड़ों ने पूजा कर ली ना, तो अब सबको पूजा करने की क्या जरूरत है, एक ने कर ली तो हो गया, बाकी सब दूर से ही प्रणाम कर लेंगे। क्यों भाई? वो जो व्यक्ति है, बच्चा या कोई और आपके घर का सदस्य, जैसे जनरली क्या होता है ना, बड़े बूढ़े पूजा कर लेते हैं और बाकी घर के मेंबर्स बस हो गया हमारा, यही बड़ों ने कर ली। भाई तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ जाएंगे, तुम्हारा आत्म परिष्कार तुम्हारा तुमको स्वयं करना पड़ेगा। तुम्हारा आत्म परिष्कार तुम्हारी मम्मी थोड़ी कर पाएंगी। या ऐसे समझो कि मम्मी पूजा करती है और बच्चे पूजा नहीं करते हैं, तो मम्मी की पूजा का असर बिल्कुल उनके जो वो हैं, ये कह लीजिए आशीर्वाद, उनके विशेष, उसका असर पड़ेगा। लेकिन उस बच्चे को स्वयं से भी अपने लिए कुछ आत्म परिष्कार के लिए कुछ चीजें प्रैक्टिस में लानी पड़ेंगी और इसका अभ्यास करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही कि पहले ही दिन उसको हो जाएगा, लेकिन अगर सोचो बचपन से ही उसको अभ्यास रहा उपासना करने का, 5 मिनट ही सही, एक माला ही करता हो तो 5 मिनट ही सही, बचपन से ही उसको उपासना करने का अभ्यास रहेगा, तो अपने आप ही वो बड़े होकर आत्म परिष्कार के मार्ग में रहेगा। क्यों? क्योंकि जब हम उपासना करेंगे तो आदत बनी रहेगी, तो एक प्रकार का फिर वो इंटरनल आत्मा को पता है। अब आत्मा तो आत्मा होती है ना, चाहे वो बच्चे की हो चाहे बड़े की हो, उनको आत्मा तो जीवात्मा सब जानती है कि उसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना है। पर अभ्यास के जो टेक्निक है वो तो हमें बच्चों को डलवानी पड़ेगी ना, कि उनकी आदत बनी रहे। कई बार तो क्या होता है, आदत ही नहीं होती है। कई लोग होते हैं, सही बात है, हम लोग के घरों में भी हमने देखा है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, पढ़ने लिखने लग जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, हॉस्टल चले जाते हैं, फिर जॉब करने लग जाते हैं, अभ्यास करने की आदत ही नहीं थी। तो अब अचानक से थोड़ी जहाँ अकेले रह रहे हैं वहां लगेंगे पूजा करने। अब जब बचपन से ही एक माला कराया होता, कुछ थोड़ा बहुत बैठने की प्रैक्टिस कराई होती थोड़ा, क्योंकि देखिए छोटा बच्चा कच्चा, जो बच्चे छोटे होते हैं वो कच्चा घड़ा होते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा अगर अभ्यास करवाएंगे ना तो वो करने लग जाएंगे। तो जब वो अकेले में भी जब बड़े हो जाएंगे तो उनका नित्य का अभ्यास रहेगा कि नहीं, स्नान के बाद थोड़ी देर ध्यान पूजन करना होता है, एक लोटा जल चलो सूरज भगवान को चढ़ाना होता है, बस कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी उनको जरूर करवाएं। एक लोटा जल पकड़ा दें, सूर्य भगवान का मंत्र पकड़ा दें, नहीं आता गायत्री मंत्र बता दे, तो साक्षात सूर्य का ही मंत्र है सविता देवता का, बेटा जाओ एक लोटा जल सूरज भगवान को चढ़ा दो। तो सूर्य को जल देना तो सबसे अच्छी बात होती है। माता जी को प्रणाम कर लो, एक माता गायत्री मंत्र की कर लो, थोड़ा सा प्राणायाम कर लो, 5 मिनट ध्यान कर लो, 5 ही मिनट आंख बंद करके स्टिल बैठना है, नहीं हाथ हिलाना है। ठीक है, ये क्या है कि उनको, उनसे हम जबरदस्ती नहीं करवा रहे हैं, हम उनको सिर्फ अभ्यासरत कर रहे हैं। हो सकता है उनका मन बिल्कुल भी ना लग रहा होगा, पर जरूर गीता में ये बात बहुत अच्छी लगी है कि जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनका शुरुआत में पढ़ने में मन नहीं लगता, खेलने में मन लगता है। तो जब खेलने में मन लगता है तो पढ़ाई करवाने के लिए उनके साथ बैठना पड़ता है, उनका अभ्यास कराना पड़ता है कि नहीं बेटा पढ़ाई भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ाई का महत्व अभी नहीं पता, लेकिन पेरेंट्स को पता है कि अगर ये पूरे दिन खेलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, पढ़ाई करना भी जरूरी है। बिल्कुल उसी तरह हो सकता है उनको उपासना में अभी कोई भावना नहीं आ रही हो, कोई भक्ति ऐसी जागृत नहीं हो रही हो, लेकिन जो सोल होती है, जो जीवात्मा होती है, वो बहुत पावरफुल चीज होती है, उसके अंदर बहुत सी चीजें चल रही होती है। तो हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि हम बचपन से उनको एक अभ्यासरत जरूर रखें कि हाँ ये एक स्थान है जहाँ पे जाया जाता है और थोड़ी देर बैठा जाता है। अब थोड़ी देर बैठ के एक माला करो, चाहे आंख बंद करके 5 मिनट ध्यान कर लो, चाहे प्राणायाम कर लो, चाहे जो भी चीज। तो इससे जो उसके अंदर जो जीवात्मा है ना, वो अपने आप ही अपना मार्ग ढूंढ लेगी, पकड़ लेगी, क्योंकि पूर्व में उसके जैसे संस्कार रहे होंगे उसके, वो अपने आप ही कैच कर लेगी। और मान लेते नहीं थे ऐसे संस्कार तो डाल दो, बनाना तो है ही है, मनुष्य तन मिला ही इसलिए कि हमको ये वाले संस्कार उसमें डेवलप करने ही करने हैं। अल्टीमेट गोल मुक्ति का जो है वो सभी को तो प्राप्त करना है, ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ मम्मी पापा को ही प्राप्त करना है। फिर बच्चे के बारे में भी तो सोचो,
उसका भविष्य कहाँ जा रहा है, वो कैसे सरवाइव करेगा। और गायत्री मंत्र तो ऐसा मंत्र है जो आपको सर्वाइवर के लिए बेस्ट है। मतलब कहते हैं कि जीवन में गायत्री जपने से ऐसा नहीं है कि आपकी परेशानियां कम हो जाएंगी, मतलब परेशानियां आना बंद हो जाएंगी जीवन में, या प्रारब्ध नहीं निकलेंगे, सब कुछ होगा जैसे होता है, पर उनको डील करना, उनको हैंडल करना, टैक्टिक, वो विवेक, वो विजडम आ जाता है। सद्बुद्धि का मंत्र है ना, वो पावर आ जाती है कि कैसे आप उन परिस्थितियों से भी ऊपर उठ जाओ। तो सोचो कि हम अपने बच्चों को कोई ऐसा तैयार कर दें जीवन की जंग के लिए। जीवन तो आप देख ही रहे हो, सभी हम लोग सभी इतने बड़े हो गए हैं तो देखा है कि जीवन तो युद्ध है। यहाँ पे कदम कदम पे हमको लड़ना है, जीतना है, हर जगह हर परिस्थिति में। प्रकृति से जीतना है, अपने प्रारब्धों से जीतना है, दुनिया से जीतना है। तो उसके लिए एक बल चाहिए। तो जैसा कि गुरुदेव बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा बल आत्मबल होता है। और आत्मबल डेवलप कैसे होगा? आत्मबल पे हम बच्चों को बॉर्नविटा दूध पिला रहे हैं, एक्सरसाइज करवा रहे हैं, वॉकिंग करवा रहे हैं, गेम्स खिलवा रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, पर ये सब उसको सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग कर रहे हैं, स्थूल शरीर को स्ट्रांग कर रहे हैं। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के लेवल पर भी उसको स्ट्रांग करना है, जिससे वो इंटरनल लेवल पे भी बहुत मजबूत रहे बालक आपका। और जब बचपन से ये एक्टिविटीज होने लगती है ना, तो एक ऑरा उनका डेवलप होने लगेगा और आप निश्चिंत रहोगे। आपको ये रहेगा कि गायत्री माता है ना उसके साथ। अब वो जो भी कहीं भी जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, स्कूल भी जा रहा है, तो आपने गायत्री मंत्र से एक आवरण, उसको खुद बोल दो कि इमेजिन करो कि गायत्री मंत्र से तुम्हारे चारों तरफ एक आवरण बन गया है, एक कवच बन गया है। अब जाओ तो आप भी निश्चिंत रहोगे कि माता का कवच उसके साथ है और माता रक्षा करती है। बहुत से एग्जाम्पल है, हम सभी ने अपने जीवन में भी देखा है कि कैसे माता बच्चों का इतना रक्षा करती है। हम सभी उनके बच्चे हैं। तो इसी भाव के साथ आज का ये टॉपिक ही यहीं समाप्त होता है कि दैनिक उपासना की सरल किंतु महान प्रक्रिया। तो हम लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या क्या करना है। इसमें जो भी क्वेरीज हैं या जो भी प्रश्न रह गए हैं या नहीं समझ में आया है स्टेप, कि पूजा में कौन सा स्टेप नहीं समझ में आ रहा है, माला में, जप में, ऊपर न्यास वगैरह था उसमें, पवित्रीकरण, षटकर्म जो होते हैं उसमें, तो प्रश्न आप इसमें पूछ सकते हैं। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।